उनको क्या कहना चाहोगे जो नहीं योगा करते हैं? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि योग है क्या? सबसे पहला जो सूत्र दिया है उसमें कहा कि अथ योगानुशासनम। मैं फ़ौज में रहा हूँ और फ़ौज से मैं मेडिकल बेस पे जो है आउट हुआ हूँ। शरीर हम स्वस्थ हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। जैसे कुछ जो होता है प्रेगनेंसी होती है लेडीज़ में, तो उस समय किस तरह के योगाभ्यास को हमें अवॉइड करना चाहिए और कौन से योगाभ्यास हैं जो हमें करने चाहिए? मेरे जो शरीर इम्यूनिटी सिस्टम था बिल्कुल जो है डैमेज हो चुका था, और इम्यूनिटी सिस्टम जब था नहीं तो शरीर में फ़ौज के लायक नहीं था। उसके बाद उन्होंने जो है परिभाषा दी कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। देश विदेशों तक की जो है एक अच्छे योग शिक्षक की डिमांड है। नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी डबराल और स्वागत है आप सभी का हमारे आज के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस स्पेशल एपिसोड में। जैसा कि आप जानते हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है और योग से रिलेटेड सारा आज योग में हुआ पड़ा है, हमारा भारत हो या हमारा सारा संसार हो। तो आज का हमारा एपिसोड वो भी योग पर आज रहेगा। आज योग दिवस के इस उपलक्ष्य में मैं आपको पिता और पुत्र की एक ऐसी जोड़ी से मिलवाने जा रही हूँ जो योग के लिए समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। पिता शिक्षक हैं और साथ साथ दूसरे विद्यार्थियों को योग की शिक्षा देने के साथ साथ वो अपने पुत्र को भी कैसे गाइड कर रहे हैं। और आज उनका जो पुत्र है वो सिर्फ 10 वर्ष का होते हुए भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर उसका योग के लिए सिलेक्शन होता है और काफ़ी सारे अवार्ड्स उसको ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो आइए मिलवाते हैं आपको हमारे उत्तराखंड के शिक्षक राकेश कंडवाल जी और उनके सुपुत्र सार्थक कंडवाल जी से। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे जो है आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर बोलने के लिए अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो राकेश जी, जो योग जो फील्ड है वो आज इतना मतलब पूरा वर्ल्ड ओवर हम आज योग दिवस मना रहे हैं, तो आपकी शुरुआत कैसे हुई और कब से आप इस फील्ड में हैं, थोड़ा सा आप बताएं। मेरा जो अध्ययन है गुरुकुल से मैं अध्ययन किया हूँ और मैंने हरिद्वार में गुरुकुल पद्धति के आश्रम में रह कर के अपना पठन पाठन किया। और क्योंकि मैं गुरुकुल पृष्ठभूमि का हूँ तो मेरे शुरुआत से ही मेरे अंदर जो है योग का कहीं ना कहीं एक योग का आचरण रहा है और मैं योग का विद्यार्थी रहा हूँ। तो उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए जब मैं योग यहाँ पर शिक्षक के रूप में, व्यायाम शिक्षक के रूप में नियुक्त हुआ, तो जब मैं नियुक्त हुआ तो पहले जो मेरा ध्यान था और अन्य खेलों पर था, मैंने खेल के रूप में योग को लिया और मैंने संभावनाएं तलाशी कि इसमें जो है बच्चों के लिए और स्पेशल जो हमारी बालिकाएं हैं उनके लिए स्पेशल बहुत अच्छा इसमें है, क्योंकि बालिकाएं जो है और गेमों में इतना अच्छा सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करती है, उनको कहीं बाहर जाना पड़ता है। तो ये योगासन जो है सबसे सुरक्षित उनके लिए है। वो कहीं पर भी अपना आसन लगा करके कहीं पर भी अपने एक साधना को साध सकते हैं और आगे तक बढ़ सकते हैं। तो यहाँ से जो है हम उन बच्चों को जो है एक अच्छे स्तर तक पहुँचा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि योग है क्या? योग के वैसे अनेक ऋषियों ने जो है अपने अपने हिसाब से जो है बहुत अच्छी व्याख्या की है। महर्षि पतंजलि के अनुसार यदि हम योग को समझें जानें तो महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का जो है वर्णन किया है और उन्होंने सबसे पहला जो सूत्र दिया है उसमें कहा कि अथ योगानुशासनम, कि योग में अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। और योग में ही क्यों, वो हर चीज़ में जो है वास्तव में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसके बाद उन्होंने जो है परिभाषा दी कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, कि योग के द्वारा जो है हम अपने चित्त वृत्तियों पर जो है नियंत्रण कर सकते हैं। हम जो है अपने आप को जिस प्रकार का बनाना चाहें हम बना सकते हैं योग के माध्यम से। और वास्तव में योग बच्चों के लिए या हमारे लिए बहुत ही कारगर है और हम योग के माध्यम से अपने आप को बिल्कुल जो है एकाग्र कर सकते हैं और पठन पाठन में हमारा और भी अच्छा जो है हम कर सकते हैं। यदि हम श्रीमद् भगवद गीता में जाएं तो वहाँ भगवान जी श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि योगः कर्मसु कौशलम, कहते हैं कि योग जो है किसी कार्य करने की जो कुशलता है वही योग है, अर्थात कार्य करने की कुशलता को योग कहते हैं। फिर दूसरा कहते हैं कि समत्वम योग उच्यते, जो योगी होता है वो समत्व होता है।
सुनी चाहिए वो सब पाके च पंडिता समदर्शी ना। वो समदर्शी होता है, वो किसी में किसी भी प्रकार का भेद नहीं करता है, चाहे पतला हो, मोटा हो, काला हो, किसी भी प्रकार का उसके अंदर भेद बुद्धि नहीं होती है। तो योग हमें समत्व की भावना की ओर जो है एक जो है अग्रसारित करता है। तो यदि हम हमारे अंदर समत्व की भावना होगी तो हम वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है उसको चरितार्थ कर पाएंगे। जो आपने डिफ़ाइन किया है योग को, और बहुत अच्छा भी लग रहा है कि आपने अलग अलग ऋषियों के माध्यम से, गीता के माध्यम से आपने बताया कि योग क्या है। जैसे कि पीछे जब योग दिवस मनाने की बात आई थी और योग की बात आई थी, तो उस समय एक डिबेट भी आई थी कि जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो पश्चिमी देश हैं, उन्होंने बहुत ईजीली इसको अपनाया और आज पूरे विश्व में हम योग दिवस मना रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग थे कि योग को धर्म से जोड़कर देखा गया। तो क्या ये सही था? क्या योग धर्म किसी धर्म विशेष का है, या योग क्या है मतलब? बिल्कुल नहीं, जो है यह योग जो है सबका है। योग किसी धर्म से, किसी भी प्रकार का जो है धर्म, ये धार्मिक इसमें जो बातें आती हैं, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जब हम किसी चीज़ के बारे में जानते नहीं या अध्ययन नहीं होता है हमारा, तो हम उस चीज़ को इस प्रकार से परिभाषित करते हैं। लेकिन यदि मैं सही शब्दों में कहूँ तो योग सबके लिए, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, ये सबके हित के लिए है। ये तो हमारे को शारीरिक स्वास्थ्य देता है, और स्वास्थ्य से बढ़कर तो कुछ है नहीं। तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, यह शरीर हमारा एक माध्यम है जो हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो है इसे प्राप्त करते हैं, और इसको स्वस्थ रखने के लिए योग एक सशक्त माध्यम है। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो ये हमारे को एक वरदान स्वरूप हमें को एक योग का जो ज्ञान दिया है, ये हमारे ही देश में, हमारे भारतवर्ष का ही जो है हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है, और ये हमारे लिए वरदान साबित हो रहा है वास्तव में। और इसको अब इसके महत्व को लोग जानने लग गए हैं। जैसे जैसे इसका अध्ययन बढ़ा है, जैसे जैसे लोगों ने अध्ययन किया है, तो मैं नहीं समझता कि अब कोई इसका जो है विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग थे जब तक उनका अध्ययन नहीं था, या जब तक उनको पता नहीं था कि ये तो बिल्कुल हमारे स्वास्थ्य के लिए, योग के हर आसन, प्राणायाम है, आसन है, जो भी जो है षटकर्म है, जो भी चीज़ें हैं, ये हमारे शरीर को शुद्ध रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, हमारे शरीर को बिल्कुल जो है स्वस्थ रखने के लिए, बाकी कुछ नहीं है। ऐसा धर्म से जोड़ना तो इसको जो है किसी भी प्रकार का बेमानी है। हाँ, बिल्कुल उचित। वैसे भी कहते हैं कि योग जो है वो तो एक लाइफस्टाइल है आपका, आपकी दिनचर्या है। आप जैसा आपने भी पहले परिभाषित किया है कि वो अनुशासन है, कार्य की कुशलता है। तो इन तरह से अगर हम देखें तो योग तो अपने आप में खैर बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारी एक दिनचर्या है। हमारे को हमारी वरदान स्वरूप मिला हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा कि आपने इस दिनचर्या को अपनाना है। जैसे आयुर्वेद में, आयुर्वेद के हिसाब से वहाँ भी एक वही है कि आप दिनचर्या को अपनाइए। योग में भी वही है कि आप दिनचर्या एक बनाइए, और अपने बॉडी के अकॉर्डिंग, अपने शरीर के अकॉर्डिंग जो है कुछ आसनों का सिलेक्शन कीजिए अपने लिए, कुछ प्राणायाम कीजिए, और आप निश्चित ही जो है स्वस्थ रहेंगे। और जो नियमित जो है योगाभ्यास करेगा, मैं नहीं समझता कि उसको जो है स्वास्थ्य लाभ कहीं जाना पड़ेगा, वो हमेशा स्वस्थ रहेगा। और इसका जो है आप देख भी रहे हैं वर्तमान समय में जो है लोग इसकी ओर जो है बिल्कुल जो है दौड़ रहे हैं, और पूरा देश जो है, पूरा देश ही क्या, पूरा विदेशों में जो है योग का जो है इस समय डंका बज रहा है। तो निश्चित ही, क्योंकि वो अब धीरे धीरे इस चीज़ को समझने लगे, जैसे जैसे उन्होंने हमारे शास्त्रों का अध्ययन किया है, हमारी गीरण संहिता को पढ़ा है, हमारी अटप्रदीप को अध्ययन किया है, हमारे जो है योग सूत्र का अध्ययन किया है। जब उन्होंने अध्ययन किया, उसको जाँचा परखा, जब योगा होके आया तो सबने उसको माना। जब तक वो योग था तो उसको कोई नहीं मानता था, लेकिन जब वो विदेशों में गया और वहाँ से योगा होके जो है परिभाषित होके आया, उन्होंने उस पर जो है शोध किया, और जब पाया कि वास्तव में तो बिल्कुल जो है फ़ायदा देने वाला है, इसमें तो किसी भी प्रकार का जो है वो नहीं है, तो आज जो है सब इसको मान रहे हैं, और सब आज योग के पीछे और पूरी और अच्छी बात है ये, बिल्कुल अच्छी बात है। और सबको कैसे भी सीखें, समझें, लेकिन अपनाएं योग को। बिल्कुल, ये तो जो है हमारे शरीर के लिए है, तो हमें करना ही चाहिए। एक चीज़ जैसा आपने अभी बताया कि हमारे कुछ आसन हैं जो हमें अपने रूटीन में फॉलो करना चाहिए, तो आप थोड़ा सा बताएं कि जैसे एक हेल्दी रूटीन के लिए हमको कैसे सुबह या क्या क्या आसन हम ऐसे कर सकते हैं, या किस तरह से हम अपना रूटीन बनाएं, पूरी दिनचर्या किस तरह बनाएं कि उसमें योग को शामिल करें, और कैसे योग को शामिल कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पर किया है, और वास्तव में सभी के लिए, जो भी हमारे दर्शक है और या जो इस अपना एक अच्छा रूटीन बनाना चाहते हैं, सबके लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि हमें किस प्रकार से अपना रूटीन बनाना है। तो मैं कहूँगा सबसे पहले, यदि आप योगाभ्यासी बनना चाहते हैं, योग में प्रवेश करना चाहते हैं, तो सबसे पहले सूर्य नमस्कार का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाएं, और कुछ दिनों तक आप नियमित सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। आपको बाकी और करने की आवश्यकता नहीं है, आप धीरे धीरे सूर्य नमस्कार के अभ्यास को बढ़ाइए। पहले दिन आप
3 बार सूर्य नमस्कार कीजिए, उसके बाद 5 बार कीजिए, उसके बाद बढ़ाते क्रम में बढ़ाते चलिए इस क्रम को, और धीरे-धीरे कुछ और आसनों को आप सेलेक्ट कीजिए, जैसे भुजंग आसन है, बहुत ही अच्छा अभ्यास है, उष्ट्रासन है, चक्रासन है और धनुरासन है और सेतुबंध आसन है, उत्तानपाद आसन है, हलासन है, पूर्ण हलासन है, अर्ध हलासन, सर्वांगासन है। इस प्रकार के जो है कुछ आसन हैं। इन आसनों को अच्छे से जो है नियमित जब आप प्रयोग करेंगे तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा फ़ायदा कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपको करना है निरंतर और अनुशासित होकर के, नियम बनाना है। तो नियम से आपको नियमित इन अभ्यासों को दोहराना है, और जब आप नियमित इन अभ्यासों को दोहराएंगे तो निश्चित ही आपको जो है बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा और निश्चित ही आपको स्वस्थ रहेंगे। तो जैसे आप बता रहे हैं कि आप ये आसन है, सूर्य नमस्कार से हम स्टार्ट कर सकते हैं अपनी दिनचर्या को जो है। तो अच्छा, उसमें जैसे कई बार क्या होता है कि मान लीजिए हमें सुबह के टाइम समय ना मिले, तो क्या हम इसको शाम को कर सकते हैं या किस वक्त कर सकते हैं? और खाने से लेके और आसन के बीच का जो गैप है वो कैसे, किस तरह से होना चाहिए? क्योंकि एकदम खाना खा के या भरे पेट हम लोग शायद अवॉइड करना चाहिए योगा। तो थोड़ा सा इस पर भी आप बताएं कि कम से कम हमारा जो है खाना और योग का मध्य कम से कम 3-4 घंटा का हमें ध्यान रखना चाहिए। 4 घंटा कम से कम। तो हमने खाना यदि खाया है तो 4 घंटे बाद ही हम जो है उसके बाद योगाभ्यास करें। तो हम ऐसा नहीं है कि हम सुबह ही करें। यदि हमें समय लगता है तो हम समय नहीं, सुबह का नहीं मिल पाता है तो हम सायंकाल करें, लेकिन निरंतर करें तो निश्चित ही उससे फ़ायदा मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करें कि खाना यदि 4-5 घंटा पहले आपने भोजन किया हो तो उसके बाद आप अभ्यास करें, तो वो आपको बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, कुछ उसमें बताया जाता है कि कुछ ऐसी हमारी शारीरिक कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिनमें योगाभ्यास को या पूरी तरह अवॉइड तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ उसमें मतलब कहते हैं कि कुछ अभ्यास किसी पर्टिकुलर उसमें नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि योगाभ्यास आप जब भी करें तो किसी के दिशा निर्देशन में ज़रूरी है। किसी योग साधना में आगे हैं उनसे थोड़ा सा सलाह मशवरा अपने बॉडी के अकॉर्डिंग, अपने शरीर के अनुसार, और यदि किसी प्रकार आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तब तो आप कर सकते हैं कोई भी अभ्यास। लेकिन अभ्यासों को करने से पहले किसी की जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है। और एक पर्टिकुलर शुरुआत जब आप कर रहे हैं तो निश्चित पहले जो है किसी योग साधक के उसमें चले जाएं और उसके दिशा निर्देश में आप अपना जो है योग साधना शुरू कर सकते हैं। जैसे कुछ जो होता है, प्रेगनेंसी होती है लेडीज़ में, तो उस समय किस तरह के योगाभ्यास को हमें अवॉइड करना चाहिए और कौन से योगाभ्यास हैं जो हमें करने चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है, और निश्चित ही उस समय जो है हमें हल्के फुल्के योगाभ्यास करने हैं, और जो हार्ड आसन है उनको नहीं करना है, और जो उसे विपरीत आसन है उनको नहीं करना है। बिल्कुल हमें रिलैक्स वाले आसन करने हैं, जैसे कि हमें शवासन का अभ्यास, हल्का सा मंडूकासन और हल्के और वज्रासन का प्रयोग करना है। और जो भी मतलब सूक्ष्म व्यायाम जो बोलते हैं हम, सूक्ष्म व्यायाम और हल्के फुल्के अभ्यासों को हमें अपनाना पड़ेगा। उसका एक रूटीन ऑफ चार्ट बनाना पड़ेगा, उन्हीं को हमें अभ्यास अपने उसमें शामिल करना है। जैसे आजकल हमें 1-2 समस्याएं जो है वो कॉमनली देखने को मिलती हैं, जैसे कि बीपी की समस्या हो गई या डायबिटिक है। तो कुछ ऐसे आसन हैं जिनसे हम बीपी को या डायबिटिक को कुछ कंट्रोल कर सकें, या मतलब कुछ ऐसे आसन हैं योगाभ्यास में? बिल्कुल देखो, डायबिटिक के लिए तो इसमें जो है बिल्कुल क्योर होता है योगाभ्यास से। अच्छा। और जैसे आपने बोला, इन दोनों बीमारियों में जो है योगाभ्यास से निश्चित ही इन दोनों बीमारियों पे तो हम कुछ ही दिनों में जो है आदमी जो है वो पा जाता है। अगर डेली अभ्यास करें और अपना एक चार्ट बना लें कि मुझे कौन कौन से अभ्यास करने हैं। जैसे डायबिटीज़ वालों के लिए मंडूकासन है, वक्रासन है, कुछ त्रिकोण आसन है, इस प्रकार के जो आसन हैं उनको अगर नियमित अभ्यास करता है तो निश्चित ही इन दोनों बीमारियों से बहुत जल्दी वो राहत पा जाएगा। अच्छा, और बीपी के लिए भी कुछ ऐसा? बीपी के लिए भी बहुत सारे अभ्यास हैं हमारे पास, और जैसे उसमें हम प्राणायाम, हल्के फुल्के प्राणायाम से लेते हैं, और शोधन क्रियाएं हो गई, और आसन हैं 2-4 जो हल्के फुल्के आसन है। तो निश्चित धीरे धीरे जो है ये दोनों बीपी भी बहुत जल्दी सामान्य हो जाता है आदमी का। तो ये सामान्य हो जाता है योगाभ्यास करके, अगर हम निरंतर योगाभ्यास करते हैं। बिल्कुल निरंतर योगाभ्यास से जो है बिल्कुल शरीर स्वस्थ, सबल और मजबूत बनता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, और सारी बीमारियां दूर होती हैं। आप पर्सनली, आपको योगा ने क्या फील करवाया है? मतलब जैसे आप योगा में हैं, इतने सालों से हैं, और तो थोड़ा अपना एक्सपीरियंस आप बताएं कि कैसा रहा और आपको पर्सनली क्या लाभ मिले हैं? मेरे को जैसे मैं पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मैं फ़ौज में रहा हूँ, और फ़ौज से मैं मेडिकल
वेस पे जो है आउट हुआ हूँ। अच्छा। तो आप समझ सकते हैं कि फौज में घुसना आसान है और फौज से निकलना बहुत मुश्किल है। हाँ। तो फौज ऐसे तो घर नहीं भेजेगी किसी को, हाँ यार। बैठे बैठाए किसी को पेंशन तो देगी नहीं। बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे अंदर वास्तव में कितनी कमियां रही होंगी शरीर में। मेरी जो शरीर इम्यूनिटी सिस्टम था बिल्कुल जो है डैमेज हो चुका था, और इम्यूनिटी सिस्टम जब था नहीं तो शरीर में फौज के लायक नहीं था। बिल्कुल। हाँ। लेकिन मैंने योग के बल पे, और मैं जब फौज से आया तो मेरे को जुकाम सर्दी, हर समय बीमार पड़ जाना, कुछ ना कुछ जो है समस्याएं हो जाना, और उस समय क्योंकि ट्रीटमेंट भी चला तो दवाइयाँ भी बहुत खाई, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याएं हो गई थी। लेकिन जब से मैंने योग किया तो सारी समस्याएं धीरे धीरे, मतलब ऐसे नहीं कि तुरंत भाग गई है, लेकिन जब मैं लगा रहा, निरंतर योगाभ्यास करता रहा, तो धीरे धीरे जो है बिल्कुल सारी समस्याएं दूर हो गई। आज पता नहीं चलता कि कोई बोल नहीं सकता कि मैं मेडिकल बेस पे जो है आर्मी से आउट हो चुका हूँ, बाहर हुए हैं। बिल्कुल बाहर हुआ हूँ। और मुझे भी नहीं लगता कि मैं वास्तव में, मुझे भी अब ये लगता है कि मेरे को क्यों कर दिया होगा बाहर। अच्छा। लेकिन उस समय की जो कंडीशन थी, उन्होंने डॉक्टरों ने देखा कि वास्तव में ये ठंड में रहने लायक नहीं रह गए, क्योंकि इम्यून सिस्टम है नहीं, तो वहाँ तो भी ठंड में भी रहना पड़ेगा, गर्मियों में भी रहना पड़ेगा, कई चीज़ें वो करनी पड़ेंगी। तो उस हिसाब से जो है उस समय की जो कंडीशन थी तो इस हिसाब की थी। लेकिन अब जो मैंने योगाभ्यास शुरू किया तो अब तो मैं, ऐसा लगता है कि बिल्कुल कि ऐसा कुछ नहीं है। अब मुझे ही वो होता है कि नहीं, मुझे बेकार बाहर किया। तो योगाभ्यास से मतलब ये संभव है, हम अपने को बिल्कुल स्वस्थ क्योंकि जर्नली एक बात की जाती है कि योगाभ्यास एक ऐसी चीज़ है, योगा एक ऐसा है, मतलब हमारा लाइफस्टाइल है कि हमारे शरीर में हम काफ़ी सारी बीमारियों को इसको निरंतर करके अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो निरंतर, क्योंकि अधिकतर जो बीमारियां होती है वो पेट से उत्पन्न होती जनित है। होती हैं। हाँ, पेट खराब है तो इसका मतलब जो है आपको बीमारियां कुछ ना कुछ लगेंगी। पेट स्वस्थ है, पेट दुरुस्त है, तो निश्चित आप जो है बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और कोई दिक्कत आपको कभी नहीं होने वाली है। तो योगाभ्यास जितने भी है वो पेट को बिल्कुल ठीक रखते हैं, मजबूत बनाते हैं, हमारे पाचन तंत्र को मजबूत कर देते हैं, हमारे जो है हमारे हर मतलब जो भाग हैं शरीर के सब मजबूत हो जाते हैं। तो योगाभ्यास अब नियमित करते हैं, आसन प्राणायाम षटकर्म जो भी, यदि हम इन चीज़ों को नियमित अपनाते हैं तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं और हमें आवश्यकता नहीं पड़ती अधिक बार बार जो है डॉक्टर के पास जाने की। पेट से संबंधित कोई ऐसे योगासन हैं जो पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए, जैसे इंडाइजेशन हो गया, किसी को अपच हो रहा है या कुछ और चीज़ें, तो थोड़ा सा इस पर भी आप अगर बताएं। बिल्कुल, पेट से संबंधित यदि हम जब योगाभ्यास अपनाते हैं तो सबसे पहले शुरुआती अभ्यासों में तो मंडूकासन का अभ्यास किया जाता है। मंडूकासन और पवन मुक्तासन, ये जो है इनसे जिनको गैस की समस्याएं होती है ज़्यादातर, उनके लिए पवन मुक्तासन, मंडूकासन, इन पर डायरेक्ट जो है हमारी पेनक्रियाज पे असर होता है और हमारा जो पाचन तंत्र है उसको एक रिपेयरिंग का काम मिलता है। जैसे उत्तान पादासन हो गया, ये हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छे अभ्यास हैं। पश्चिमोत्तानासन हो गया, फिर उष्ट्रासन हो गया, मतलब ये सारे जो अभ्यास हैं, आसन हैं, ये बहुत ही अच्छा जो है असर करते हैं हमारे पेट में। अच्छा, एक चीज़ आजकल जैसे आप भी नोटिस करते होंगे, हम भी नोटिस कर रहे हैं कि जो हमारा युवा है, जो बच्चे हैं हमारे आजकल, जो एजुकेशन और ये करियर से रिलेटेड, तो कई बार एंग्जाइटी फील करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, या फिर उनको स्ट्रेस बहुत रहता है जॉब का, करियर का, पढ़ाई का, आजकल कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे लोगों के लिए अगर आप क्या सजेशन करना चाहेंगे कि योग से रिलेटेड आप वो कैसे अपने रूटीन में अपनाएं और कैसे आसन वो करें जिससे वो इन चीज़ों से उभर पाएँ, थोड़ा सा बच्चों को लेकर। बच्चों के लिए तो वास्तव में विशेष है योगाभ्यास, और यदि बच्चे नियमित योगाभ्यास को अपने जीवन में आचरण में अपनाते हैं, नियमित सूर्य नमस्कार का अभ्यास, कुछ देर ध्यान करना, कुछ देर जो है आसनों का अभ्यास करना, इस प्रकार का अगर नियमित अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो निश्चित ही उनका जो है जो पढ़ाई का स्तर है वो बहुत आगे बढ़ जाएगा। मैं तो ये कहूँगा उनके लिए कि फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज़ ज़रूर लें, क्योंकि फिटनेस की डोज यदि आधा घंटा भी अगर लेते हैं वो, तो वो ज़िंदगी भर स्वस्थ रहेंगे। और बिल्कुल जो ये समस्याएं हैं, तनाव की जो समस्याएं हैं, तनाव तो योग में जो है तनाव, जब आदमी तनाव योग करेगा तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर तनाव वाली जो बातें हैं ये चीज़ें आएंगी। नहीं तो कुछ ऐसे पर्टिकुलर कुछ योगासन अगर आप उन पे बताएं कि मतलब कौन कौन से योगासन उनको, क्योंकि बहुत सारे हैं, तो इतने योगासन में आप कुछ कैसे, कौन से कुछ ऐसे पर्टिकुलर कुछ ऐसे आसन हैं जिनको वो सरलता से रोज करें? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें, क्योंकि सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेगा तो आगे बढ़ पाएगा। उसके बाद एक दो आसनों को कर लें, जैसे ध्यानात्मक आसन है, कुछ देर पद्मासन में बैठ जाएं या सिद्धासन में बैठ जाएं, ज्ञान मुद्रा लगा लें और कुछ देर बिल्कुल
जो है ध्यान मुद्रा में और ध्यान करें। कुछ देर अपने आप को जो है मेडिटेशन जिसको बोलते हैं, मेडिटेशन जो है मेडिटेशन की अवस्था में मेडिटेशन करें, अपने ध्यान को एकाग्र करें और बिल्कुल शांत होने का प्रयास करें। या कुछ देर फिर मकरासन में हो जाएं। मकरासन भी बहुत अच्छा अभ्यास है। और या फिर शवासन हो गया या बालासन हो गया। ये जो अभ्यास हैं ये जो है दिन भर के थके हुए व्यक्ति को जो है एक चार्ज करने का काम करते हैं ये अभ्यास। तो बालासन हो गया, मकरासन हो गया, शवासन हो गया और सिद्धासन और पद्मासन, ये ध्यानात्मक आसन, कुछ ये आसन करेंगे तो निश्चित ही उनको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है इन अभ्यासों से। एक चीज़ मैं और पूछना चाह रही थी, जैसे कुछ बच्चे आजकल योग को अपना करियर के रूप में चुनना चाहते हैं या कुछ करियर बनाना चाहते हैं योग में, तो क्या क्या चीज़ें उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए और किस किस तरह का करियर उनके सामने वो बना सकते हैं योग के फील्ड में? इस समय जो है योग का क्षेत्र करियर के रूप में यदि हम देखें तो बहुत अच्छा स्कोप इसमें है। यदि बच्चा खेल से इसको खेल के रूप में लेता है कि स्पोर्ट्स के रूप में लेता है तो स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छे जो है वो राष्ट्रीय स्तर तक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इसमें खेल सकता है, क्योंकि अब योग भी जो है हमारे खेलों में शामिल हो चुका है। अच्छा। और निश्चित ही अब जो है आपको बहुत ही जल्दी जो है ये ओलंपिक में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके लिए प्रयास जारी है। और करियर के रूप में हम देखेंगे कि क्योंकि बहुत सारी फेडरेशन हैं, कंपटीशन करवा रहे हैं, बहुत सारे वो करवा रहे हैं, तो उनमें अब जज की ज़रूरत पड़ रही है, रेफरी की ज़रूरत पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं करियर की संभावनाएं इसमें बहुत सारा आ चुकी हैं। और उसके बाद पर्सनल जो है देश विदेशों तक की जो है एक अच्छे योग शिक्षा की डिमांड है। आप दिल्ली जैसे बड़े शहरों में चले जाइए, वहाँ जो है बिल्कुल योग शिक्षकों की बहुत डिमांड है। और देश में तो है ये, विदेशों में भी जो है अच्छा जो है इसकी डिमांड है। और मैं समझता हूँ कि आने वाला समय इसका और भी उज्जवल होने वाला है। स्कूली शिक्षा में भी, और मैं समझता हूँ स्कूली शिक्षा में भी इसकी संभावना है। धीरे धीरे लगभग अभी आने लग गया है, लेकिन अब कॉलेजों में हाँ जी, स्पोर्ट्स के रूप में या किसी रूप में तो आने वाले समय में समझता हूँ कि योग की बहुत अपार संभावनाएं हैं। और मैं यही आग्रह करना चाहूँगा सरकार से भी जो है कि वास्तव में शारीरिक शिक्षा को कहीं ना कहीं ये हमारी पहली शिक्षा होती है, तो मैं ये समझता हूँ कि इसको अनिवार्य शिक्षा के रूप में जो है अनिवार्य शिक्षा के रूप में बच्चों को ये मिलनी चाहिए। और इस पर क्योंकि स्वास्थ्य पे सबसे पहला हमारा पहला अधिकार है। यदि शरीर हम स्वस्थ हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं देश के लिए, अपने लिए, तभी करेंगे जब स्वस्थ होंगे। और उसके लिए हमें शारीरिक शिक्षा को जो है अनिवार्य शिक्षा के रूप में बच्चों को देना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल ने ये इस बात को और मजबूती से जो है सबको यकीन दिला दिया कि सबसे पहले स्वास्थ्य है। हम नहीं तो भूल चुके थे कि वास्तव में शरीर भी कुछ है, हम स्वास्थ्य भी कुछ चीज़ है, लेकिन कोरोना काल ने इस बात को अच्छी तरीके से समझाया है कि वास्तव में सबसे पहले स्वास्थ्य है। शरीर है तो सब कुछ है, शरीर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर के माध्यम से सारे कर्म होते हैं। तो मैं सरकार से यही अपील करना चाहूँगा कि शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा के रूप में हमारे बच्चों को जो है इसका लाभ मिलना ही मिलना चाहिए। अनिवार्य रूप में जो है शिक्षा होनी चाहिए, योग शिक्षा या शारीरिक शिक्षा जो है, जो भी है, मतलब शारीरिक शिक्षा या योग या योग शिक्षा जो है वास्तव में जो है इसकी बहुत ज़रूरत है। और कौन नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा जो है स्वस्थ रहे। मैं समझता हूँ सभी, हाँ, या हम स्वस्थ रहें या मेरा बच्चा स्वस्थ रहें। तो मैं तो समझता हूँ कि हमारी जो विद्यालय की गतिविधियाँ हैं शारीरिक शिक्षा के साथ ही शुरुआत होनी चाहिए। अभी जैसे मैंने पीछे देखा है कुछ न्यूज़ में और इस तरह से, तो अभी आपका जो बेटा है वो भी बहुत अच्छा कर रहा है योग में, और मुझे लगता है शायद आपसे भी 2 कदम आगे ही निकलेगा तो काफ़ी अच्छा कर रहा है। और भी बच्चे हैं जो आपके गाइडेंस में ऐसा कर रहे हैं, तो आप ये क्या थोड़ा सा इसके बारे में आप बताइए, कैसे आप बच्चों को तैयार करते हैं और किस तरीके से कोई आपसे जुड़ना चाहता है तो क्या आप उन बच्चों को कहेंगे? हम प्रयास करते हैं कि जैसे स्कूल में हो तो वहाँ पर भी लगभग हम चाहे सुबह हो चाहे शाम हो 2-3 घंटा हमारा शाम को चलता है और नियमित चलता है, और 1-2 घंटा सुबह चलता है। और स्कूल के समय में भी अगर मुझे टाइम लगता है तो प्रयास करता हूँ मैं जो है बच्चों को करवाने का जो है प्रैक्टिस कराने, क्योंकि यदि हमें किसी स्तर तक जाना है तो उसके लिए हमें बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ कि हमें तपस्या की ज़रूरत है। कम से कम 5-5, 6-6 घंटे की जब मेहनत होती है तो तब जाके बच्चा जो है नेशनल स्तर पे पहुँचता है। तो सार्थक तो मैंने इसको जो है कोरोना काल में जो है इसका साधा था, कोरोना काल में शुरुआत किया था। तो सार्थक के लिए तो मुझे टाइम कोरोना काल में ही मिला था, जितना भी हो सकता था मैंने उसको कोरोना काल में कराने का प्रयास किया। और अब जो है सार्थक जो है, क्योंकि अब उसके रूटीन में आ गई वो चीज़, तो ज़रूर जो है अपना भी जो है उसको पता है कि मुझे 5 से 7 बजे तक अगर योगाभ्यास करना है शाम को तो उसको करना ही है। वो उसको बोलने की आवश्यकता नहीं है, वो उन अभ्यासों को जो नियमित करता है। और मुझे जब मेरे को शनिवार या रविवार को मैं जब आता हूँ तो फिर
हम जो है प्रयास करते हैं 2-3 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम जो है प्रयास करते हैं करने का। तो अभी मैं सुन रही थी, पीछे पढ़ भी रही थी कहीं पर कि आपके कुछ और बच्चे भी हैं जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे सिलेक्शन हुआ है। इस समय जो है हम अभी वर्ल्ड योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है हरिद्वार में एक कंपटीशन हुआ था स्टेट लेवल का, और उसमें हमारे बच्चे जो है सार्थक चैंपियन बना था इसमें। अच्छा, बधाई आपको। बिल्कुल, धन्यवाद। और हमारे स्कूल के बच्चे भी जो है उसमें फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे आई थी, और मेरे विद्यालय की जो है 3 बालिकाओं का जो सिलेक्शन है वो श्रीलंका इंटरनेशनल के लिए हुआ है, और उसमें सार्थक का भी जो है इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ है। तो प्रयास करेंगे, अभी उनको देखते हैं कितना हम कर पाते हैं, और प्रयास करेंगे कि श्रीलंका तक भी पहुँचाने का मेरा प्रयास रहेगा। तो देखते हैं क्या होता है। नहीं, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं थोड़ा सा एक जानना चाह रही थी, जैसे हमारे पहाड़ों में हमारे आसपास जो है, जैसे कि बच्चों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं हो पाती, और जैसे हमारा डिस्कशन भी हुआ था, तो गवर्नमेंट से मतलब जो ये हमारी विद्यालय जो शिक्षा है, या इसमें योग के लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ मिलता है? जैसे बच्चे अगर आगे पार्टिसिपेट करते हैं या कोई फॉरेन जाता है, इंटरनेशनल लेवल में जा रहा है, तो कुछ है क्या पॉलिसीज़ में ऐसा? बिल्कुल, विद्यालय स्तर से तो जो है जो विद्यालय स्तर के खेल होते हैं, हाँ जी, उनमें जो है सरकार जो है सपोर्ट करती है, जैसे राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का प्रयास करती है, उनका जो खर्चा होता है वो सरकार करती है। लेकिन जब हम और फेडरेशन से खेलते हैं, अच्छा, तो उनके लिए जो है बच्चों को खुद ही करना पड़ता है। और अभी जो बच्चों को जो है उस स्तर का मतलब नहीं मिल पाता है जिस स्तर का बच्चों को मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि जिस प्रकार की है, उनको घर से ही वास्तव में वो चीज़ चाहिए कि उनको आने का, जाने का, और उनको रहने का, खाने की व्यवस्था, मतलब उस हिसाब का जो है नहीं मिल पाता है। और मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से जो है सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा कि बच्चों के लिए मैं चाहूँगा कि सरकार बहुत कुछ कर रही है इस समय, लेकिन थोड़ा और भी आवश्यकता है कि सरकार जो है बच्चों के लिए जो है सोचे, और उनके लिए जो है जो ऐसे बच्चे हैं जो प्रतिभावान बच्चे हैं, जो वास्तव में जो खेल के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए सरकार ज़रूर विचार करेगी, और मेरा ये मानना है। चलिए, बहुत अच्छा लगा है आपसे मिलकर, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपके बच्चे ऐसे ही तरक्की करते रहें और योग के क्षेत्र में नाम रोशन करते रहें। और आपको भी बहुत शुभकामनाएं। अभी आपको पतंजलि जो है वो योग सम्मान, शिक्षक सम्मान कुछ मिला है आपको? अखिल भारतीय योग शिक्षक संघ ने जो है खेल महाकुंभ का आयोजन अभी अयोध्या में कराया, और 14 तारीख को जो है वो कार्यक्रम था। 14 तारीख को जो है हमें जो है वहाँ पर देश विदेश से आए हुए कम से कम 300 लोगों को जो है उन्होंने सम्मानित किया, जो योग के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, या योग के क्षेत्र में जन जागरण का एक प्रयास कर रहे हैं, और समाज तक जो है स्वास्थ्य के प्रति लोगों को सजग कर रहे हैं। उनको उन्होंने सम्मानित किया महर्षि पतंजलि योग रत्न अवार्ड से। तो मुझे भी उसके अवार्ड से सम्मानित होने का सौभाग्य मिला, और मेरा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यह सम्मान कहीं ना कहीं हमें एक मोटिवेट करता है, और हमें भी कहीं ना कहीं ऊर्जा देता है। और मुझे लगता है कि मैं और ऊर्जा के साथ जो है उस कार्य को आगे बढ़ाऊंगा, और निश्चित ही समाज को एक योग के माध्यम से स्वस्थ रहने का जो एक संदेश है वो पहुंचाने का काम करूंगा। तो बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, और हमें योग से संबंधित इतनी अच्छी जानकारियाँ देने के लिए। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आज आपको, अभी तक आपको जो भी सम्मान मिले हैं, आगे और भी सम्मान आपको मिले, और आप निरंतर योग में जो आप समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं, उसमें आपको आप नई नई उपलब्धियाँ आपको आपके नाम हों। तो बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने का। बहुत धन्यवाद पूनम, आपका भी। आपने जो है मुझे जो है आज यहाँ पर बुलाया, तो निश्चित ही जो है हमें और भी जो है इससे एक इस कार्य करने को और भी ऊर्जा मिलेगी, और निश्चित ही हम उस ऊर्जा का अच्छा जो है एक प्रयास करेंगे कि और भी बच्चों को जो है हम आगे तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। तो आइए अब मैं आपको मिलवाती हूँ हमारे बाल योगी से, जो कोटद्वार से हैं, और इनके जितनी इनकी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा उपलब्धियाँ इनके नाम हैं। अभी सार्थक को अयोध्या में जो है वो योगवीर सम्मान से नवाजा गया है। उससे पहले ये हमारे स्टेट के चैम्पियनशिप योग में चैम्पियन भी रहे हैं, और नेशनल्स में भी गोल्ड मेडल ला चुके हैं। उसके अलावा और भी कई उपलब्धियाँ हैं जो पूरी लिस्ट में आपके सामने नहीं बता सकती। तो आइए मैं आज आपको जो हमारे बाल योगी हैं सार्थक कंडवाल जी से मिलवा रही हूँ। तो हेलो सार्थक। हेलो, कैसे हो? मैम ठीक। अच्छे। तो योगा करते हो आप? हाँ जी मैम। कितने सालों से कर रहे हो? 5। और अभी कितने साल के हो? 10। तो 5 सालों से लगातार योग कर रहे हो। कैसा लगता है योग करना? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। किससे सीखा? पापा से। पापा से सीखा है। तो और क्यों करते हो योग आप? पापा भी करते हैं तो मैं भी करता हूँ उनके साथ। तो सिर्फ पापा के कहने से किया, या खुद भी अच्छा लगता है? खुद भी अच्छा लगता और है। क्या फ़ायदा होता है योग से? योग से
जैसे कि अपनी हड्डियाँ मजबूत होती है अच्छा। और फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, आती है। और बहुत सारे हैं फायदे हैं। हाँ। तो कुछ योगा करके दिखाओगे आप हमें? हाँ जी मैम। तो आसन के नाम भी पता है आपको सारे? हाँ जी मैम। अच्छा। और कितने तरह के आसन कर लेते हो? बहुत सारे हैं, जैसे कि हैंड स्टैंड, वामदेव, वृश्चिकासन, शीर्षासन। तो और आगे क्या करना है फिर योग में? कितने सारे अवार्ड्स मिल गए अभी तक? अभी तो गिन के नहीं देखा मैंने, बहुत सारे मिल गए। हाँ। और इंटरव्यूज़ भी बहुत हुए हैं आपके? तो कैसा लगता है जब आपसे लोग पूछते हैं योग के बारे में और आपको अवार्ड मिलता है? अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। तो पापा कुछ शाबाशी, कोई पार्टी देते हैं फिर? हाँ। देते हैं। तो कुछ योगासन करके दिखाओगे आप हमें? हाँ जी। तो चलो ठीक है, आपसे कुछ योगासन आप हमें करके दिखाओ, ठीक है? और जो आपके साथ के बच्चे हैं उनको क्या कहना चाहोगे जो नहीं योगा करते हैं? उनसे भी यही कहना चाहूँगा कि मतलब योग करो और क्या बोलते हैं, योग करना है और डाइट लेनी है अच्छी। अच्छा। और वो जो बर्गर, मोमो और पिज़्ज़ा ये सब खाते हैं? वो कभी कभी खाना चाहिए, बस एक बार खाना चाहिए और बस, कभी कभी। कभी कभी खाना चाहिए। चलो। तो और आप क्या खाते हो? आप कैसी डाइट लेते हो घर में? जैसे बस रोटी सब्जी और कभी कभी दाल भात भी खा लेता और क्या खाते हो? हूँ। बादाम। बादाम खाते हो? अच्छा। तो चलो फिर आप अब हमें कुछ अच्छे से योगा करके दिखाओ, है ना? और चलो, बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे शो में आए हैं आज। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का जो हमारा ये स्पेशल सेशन था, स्पेशल पॉडकास्ट था हमारे इंटरनेशनल योगा डे पर, तो आपको अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर बताइएगा। और हमें आगे किस तरह के पॉडकास्ट में आपको किस तरह के लोगों से मिलना है,
ये बात भी आप ज़रूर बताएं ताकि हमारी कोशिश रहे कि हम उस फील्ड से रिलेटेड लोगों को अपने पॉडकास्ट में लेकर आएँ और आपसे उनको रूबरू करवाएं। आपके कुछ प्रश्न हों तो आप हमें कमेंट्स में या फिर हमें मैसेज करके बता सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न आप जानना चाहेंगे, किस तरह के लोगों से आप मिलना चाहेंगे। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपको योग पर चर्चा के लिए मेरे साथ सार्थक और उनके पिताजी जो राकेश कनवाल जी हैं वो आए थे। और आशा आपको शो पसंद आया होगा और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।